मैं यहाँ पे वन परिक्षेत्र अधिकारी शिमला वाटर कैचमेंट में कार्यरत हूँ। हम जानना चाहेंगे आज जो ये सफाई अभियान चलाया गया है कैचमेंट एरिया में चलाया गया है किसकी तरफ से चलाया गया है और कितना इम्पोर्टेंट और क्या इसका मोटिव है। ये जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है ये हमारा एक यहाँ पे एक एनजीओ है जिसका नाम हीलिंग हिमालयस है। उनके साथ हमारे डिपार्टमेंट ने आज कोलैब किया है जिसमें हमारे लोग और उनके लोग जो है मिलके जो यहाँ पे क्लीनेस ड्राइव कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्लीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसे हमें अपने वाइल्ड लाइफ या आसपास के फॉरेस्ट एरिया में इसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा ये वाइल्ड लाइफ एरिया है एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें जो है कई तरह के हर्बीवोर्स रहते हैं। हर्बीवोर्स किसी तरह से कोई प्लास्टिक या किसी तरह का कोई और पॉल्यूटेंट ना खा जाए, इसीलिए जो हम चाहते हैं कि उसे हम पहले ही रोकने का पूरे प्रयास करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं पीक सीजन है, टूरिस्ट काफ़ी आ रहा है, जी सर। भी ये देखना पड़ रहा है। अक्सर ये आमूमन ये देखा गया है कि जो जगह है ये हसन वैली के नाम से काफ़ी फेमस है, और इसके साथ जो लगता है एरिया वो कुफरी है जो कि एक इनफेमस टूरिस्ट प्लेस है, जिस कारण जो यहाँ पे टूरिस्ट का आवागमन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार हमने इसकी जो अनुपालना की है, जितने भी हमारे रोड साइड के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको हटाया है, जिस कारण जो हमने काफ़ी हद तक जो है प्लास्टिक वेस्ट को जो है डिस्पोज या उसको प्रिवेंट करने में हमने एक कामयाबी हासिल किया। लेकिन बावजूद उसके भी लोग जो है आते जाते गाड़ी से या बसेस से आते जाते जो है कूड़ा फेंकते हैं, जो किसी बारिश के साथ जो है सड़कों से बहकर वो हमारे जंगलों में आ जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आज की डेट में सभी लोग जानते हैं कि एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हम चाहते हैं कि लोग अपनी सिविक सेंस के साथ अपनी एजुकेशन को प्रैक्टिकल यूज़ करें और वो देखें कि किस तरह से जो कोई पॉल्यूटेंट है, जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, वो कितने कई हज़ारों सालों के लिए जो है वो जंगल में डिग्रेड नहीं होता है या ज़मीन में या मिट्टी में डिग्रेड नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि लोग उसको जो है उसका पर्याप्त या उसका सही निवारण करके उसको एक अच्छे। सायरा। सर आप क्या करते हैं? फ़िलहाल तो मैं कोर्स कर रही हूँ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट से UI UX डिज़ाइन का। हम आप जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पे सेंचुरी में आए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्या इसका मेन मोटिव है? इसका मेन मोटिव है जैसे आजकल हिमाचल है, हिमाचल में अभी गर्मियाँ नहीं है, थोड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आते हैं। तो उनका होता है कि वो लोग बाहर से आते हैं और डस्टबिन्स में कूड़ा नहीं डालते हैं, वो ऐसे ही फेंक देते हैं, जिस वजह से जो हमारे माउंटेन्स है वो ख़राब हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से एक मैसेज दें उनको, ताकि वो जो कूड़ा है वो माउंटेन्स में ऐसे वैसे ना फेंके, वो या तो फिर डस्टबिन में डाले या फिर किसी पैकेट में एक स्टोर करके फिर डस्टबिन में डाले, उसको यहाँ वहाँ ना फेंके, ताकि जो हमारे माउंटेन्स है वो भी क्लीन रहे। आप किसके साथ मिलकर आज ये सफाई अभियान चलाया? ये हमारे इंस्टीट्यूट के जो हेड है उनके साथ हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हम यही मैसेज देना चाहेंगे उनको कि आप लोग साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास जो कूड़ा है वो ना फैलाएं, और अगर आप किसी और को देखते हुए कूड़ा फैलाते हुए तो उनको भी इंस्ट्रक्शंस दें कि वो ऐसा काम ना करें और डस्टबिन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस तरह से क्या हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है? यस ऑफ कोर्स, हमारा एनवायरनमेंट तो ख़राब होगा ही। जब आप लोग प्लास्टिक्स वगैरह ऐसे इधर उधर फेंकेंगे तो उससे क्या होता है कि वो इतनी जल्दी गलता तो है नहीं, वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उससे फिर में होता है। उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और काफ़ी अच्छा लगा देख के उनका पार्टिसिपेशन, और काफ़ी अच्छे से काम भी चल रहा है। पर हमेशा दुख की बात ये होती है कि इतना काम करने के बावजूद भी फिर भी उतना ही गार्बेज हमेशा मिलता है। सो उसमें कहीं ना कहीं जो सिविक सेंस का इशू है हमारे भारतीय जनता के बीच में वो थोड़ा सा कम है, और कैसे हम उस सिविक सेंस को दोबारा डेवलप करें, तो यही कोशिश रहती है कि एजुकेशन थ्रू ग्राउंड एक्शन, लोगों को घर से बाहर निकाल के साफ सफाई करवाएं ताकि समस्या को हाईलाइट करें। इसका परमानेंट सोल्यूशन की बात की जाए तो किस तरह से क्या जा सकता है? कुछ चीज़ें अभी हिमाचल सरकार ने की हैं, जैसे DRS डिपॉजिट रिफंड स्कीम जो है उसके ऊपर काम किया है और उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम देख पाएँ कि स्टेट में वो लॉन्च हो। DRS का मीनिंग क्या है कि 3 प्राइमरी मटेरियल्स को उसमें फोकस किया गया, ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स और MLP 200 ग्राम से ऊपर की क्वांटिटी होती है। सो तीनों को एक QR कोड प्रिंट उस पर किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बाय द PIBOs, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। जब शॉप से कोई खरीदेगा कस्टमर, उसको 5 रुपये, 2 रुपये या 7 रुपये जो भी निर्धारित किया गया अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जब वो खाली हो जाएगा मटेरियल उसको वापस लेके आएंगे तो उसको फिर आप रिफंड आपको उसका मिल जाएगा। तो ये बैकएंड जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा एक
लार्ज स्केल का इकोसिस्टम डेवलप होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी हमारी कैपेसिटी बिल्ड होगी, जिसमें लोगों की एक जिम्मेदारी भी बनेगी। अगर वो 5 रुपये डिपॉजिट कर रहा है तो उसको अगर 5 रुपये वापस नहीं चाहिए तो स्टेट के पास रहेगा। तो एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल भी है। हालांकि कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपना 5 रुपये वापस लो और मटेरियल को डिपॉजिट करो। तो उससे तीसरा ये काम होगा कि मटेरियल की क्वालिटी, जब ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, उसकी क्वालिटी भी इंटैक्ट रहेगी और ईजिली रिसाइक्लेबल भी वो हो जाएगा। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की मुहिम आपने चलाई है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और इन 10 सालों में हमने लगभग 8 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है ऐसी लोकेशंस पे बनाई है जहाँ पे कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अटल टनल के पास में है, खीरगंगा के फुट हिल पे है, ताबो में है, पू में है, रक्षम में है, नारकंडा में है। ये अलग अलग लोकेशंस हैं जहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा था। वेस्ट मैनेजमेंट का इकोसिस्टम बिल्कुल मिसिंग था। तो एक नई शुरुआत करते हैं तो बहुत रेजिस्टेंस भी आता है, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। उसको इम्प्लीमेंट करके और उसको प्रूव करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी और हमने उसको प्रूव भी कर दिया है। ये मॉडल जितने भी रेप्लिकेबल हैं, फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी हो सकते हैं अगर सब लोग इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करें तो ये बहुत ज़रूरी इकोसिस्टम है कि वेस्ट को कलेक्ट करके, स्टोर करके, सेग्रीगेट करके, उसको कंप्रेस करके और फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाए। ये जो पूरा एक मैनेजमेंट पार्ट है, इसको डेवलप करते करते काफ़ी समय लगा, बट अभी चीज़ें स्पीड अप हो गई है। पहली मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को बनाने में 3 साल लगे, उसके बाद अगली 3 विद इन 1 ईयर हमने बनाई है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट चल रहा है और मुझे लगता है जितनी भी पंचायतें हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, उनको देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए और उस मॉडल को अपने अपने एरिया में रेप्लिकेट करना चाहिए। आपके साथ का सहयोग के लिए हिमाचल प्रदेश के लोग जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका सहयोग मिलता है और हमेशा ही जब भी पार्टिसिपेशन की बात आती है तो बढ़ चढ़ के लोग आते हैं हमारे पास। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आता है और अच्छी संख्या में आता है। पर्यटक को रोकना तो उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और हिमाचल प्रदेश में बाहर का पर्यटक आएगा तो उनको सुविधा देने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन इतना जरूर है कि स्वच्छता के संदर्भ में, क्लीनिनेस के बारे में जो आप विशेष तौर से जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो प्रयत्न, गंभीर प्रयत्न प्रदेश सरकार की ओर से होने चाहिए, जो इनिशिएटिव्स प्रदेश सरकार की होने चाहिए, वो सारे के सारे जो है वो मिसिंग है। गंभीरता उस सारी चीज में नहीं है और जिसके कारण कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। बाहर का टूरिस्ट आ रहा है तो थोड़ी सख्ती भी उनके बारे में करनी चाहिए, क्योंकि ये भी मुझे लगता कि इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन प्रदेश सरकार इन सारी चीजों को लेकर के, पूर्व की सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए थे, प्लास्टिक बैन करना, पॉलीथीन को रिस्ट्रिक्ट करना और उस सारी चीज के साथ साथ में जो है बाईबैक पॉलिसी, उस सारी चीज को लेकर के भी हमने कुछ इनिशिएटिव लिए थे कुछ जगह। अब उन सारे चीजों को लेकर के अब के बाद जो है उन सारी चीजों में ध्यान ही नहीं है प्रदेश सरकार का। टूरिस्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टूरिस्ट आकर के हिमाचल प्रदेश में थोड़ा उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। जहां स्वच्छता का विषय है उसमें मुझे लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। यही मुझे इलाकों में जाके भ्रमण करते हैं, उस समय वहाँ पर उन्होंने गेट्स लगा रखे। जैसे उस एरिया में एंटर करेंगे, बोतल ले जाएंगे या कोई भी मटेरियल ले जाते हैं, उसके एवज में वहाँ पर एक सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे पानी का बोतल ले गया तो वहाँ 200 रुपये रख दिया, वापस जब वो बोतल लेके आएगा तो 200 रुपये वापस देंगे। अगर कोई चिप्स का पैकेट ले गया, आप उसका 100 रुपये रख लीजिए, वापस अगर आएगा तो वो चिप्स का पैकेट खाली इलाके वहाँ पर डिस्पोज करेगा जमा, तो उसका 100 रुपये जो सिक्योरिटी देगा। तो इस किस्म के नए जो अन्य इलाकों में जो विस्तृत जो टूरिज्म है वहाँ करना, तो हमें भी करने की ज़रूरत है, ताकि ये कचरा वहाँ ना रह जाए। और जो पैसा, अगर वो कचरा वापस नहीं लाता है, वो पैसा हमारे लिए जो है उन कचरा को लाने के लिए हम जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को देंगे वो करेंगे कलेक्ट। क्या कोई संख्या भी सीमित करने की कोई? अब तो समय आ गया है कि आपका कैरिंग कैपेसिटी को देखकर ही टूरिस्ट को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध अनकंट्रोल्ड कोई भी चीज़ है वो जो है हमेशा ही नुकसानदायक होता है। इसलिए सर पीछे आपने एक मीटिंग में कहा कि किन्नर कैलाश यात्रा जो होगी उस पर भी आपने एक लिमिट बना दी है, कितने लोग? हमारा तो पहले से रखा है, हमारा रोज जो है 350 लोगों को जाने की सुविधा देते हैं और बाकी जो है वहाँ पर
बहुत सारे लोग जो है आजकल कुछ कारणों से उसके विरोध में भी उतरे हैं, परंतु हमने एक विस्तृत मीटिंग की जिला स्तर पे, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे स्थानीय देव सभाएं थी, चाहे पंचायतें थी, चाहे हमारे नौजवान जो इसमें रोजगार की तलाश देख रहे हैं, सभी को ध्यान में रख के हमने फैसला लिया कि ये यात्रा जारी रहेगी। सिर्फ हमने टाइम इसका जो है 1 जुलाई से 30 जुलाई किया, क्योंकि अगस्त के महीने पिछले साल बहुत बारिशें हुई, उससे थोड़ा जो है यात्रा में लोगों के लिए दिक्कतें भी हुई, कुछ लोगों की मतलब उस समय काफ़ी परेशानियां भी हुई। तो उन बातों को ध्यान में रख के समय का जो है हमने बदलाव किया है। क्या दूसरे धार्मिक स्थलों पे भी ये लागू है? बिल्कुल, अब हम जो है मणिमहेश की यात्रा है, मैंने जाना था मीटिंग के लिए, अभी जा नहीं पाया। मणिमहेश की यात्रा में भी जो है लिमिट नहीं रखा हुआ है। अब समय आ गया है कि हमें ऊपर जो पहाड़ पे जाएंगे उनको कैसे रेगुलेट करना है, ये भी आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आती है, जो भगदड़ मचता है, ज़्यादातर लोग उसी में जो है नुकसान होता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो लोग ठंड के कारण पिछले बार जो है गिरने से चोटें और मौत जो है बहुत कम लोगों की, ज़्यादातर लोग जो है ठंड में ठिठुरने से हुआ, क्योंकि हाइट पे पहुंच गए तो उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे, प्रॉपर उनके पास जो है अपने को बचाव करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए वो सुविधा नहीं थी। तो इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उस सब को लेके हम कोशिश करेंगे कि ये यात्रा सुगम हो। खासकर मणिमहेश में जैसे मैंने कई बार कहा है कि वहाँ पर जो लंगर लगाते हैं जगह जगह पे लोग, और जो पंचायत के लोगों ने जो पिछले बार बहुत सेवा की, उन सब लोगों को एनकरेज करने की ज़रूरत है। हमने ये भी फैसला किया कि जो भी मणिमहेश यात्रा में लंगर लगाएंगे उनसे कोई फीस नहीं लेंगे, और उनको बल्कि सरकार की तरफ से और ज़्यादा मतलब सुविधाएं जो अगर जैसे बिजली है, पानी है, उसकी कोशिश हम करेंगे। क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि जब आपदा आई उसमें तो सबसे ज़्यादा यही लोग जो है लंगर वाले और हमारे पंचायतों के लोग जो वॉलंटियर आए, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की। मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो सकती है? कोई उम्मीद? मानसरोवर यात्रा हम बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी मांग पे जो है अभी तक जो है कोई सकारात्मक वो फैसला नहीं हो पाया है, परंतु जब हम मांग कर रहे थे उस बीच में अरुणाचल से जो है यात्रा शुरू की गई है। अच्छा है, हमारे देश के एक और जगह से हुआ है। अभी सारा का सारा नेपाल की तरफ से, चाहे हेलीकॉप्टर के है, बाय रोड है, सारा उधर से जा रहे हैं मानसरोवर के लिए। हमारे किन्नौर से 80 किलोमीटर की दूरी पे है, सड़कें दोनों तरफ पहुंची हुई है, बीच में 3-1 किलोमीटर जो है आपस में जोड़ना है। तो ये सबसे नज़दीक, सबसे सुगम यात्रा है। हम तो बार बार केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं कि ये यात्रा खोल दिया जाए, तो उसका फ़ायदा धार्मिक श्रद्धालुओं को तो होगा ही होगा, परंतु इस इलाके के टूरिज़्म को भी और ज़्यादा